अच्छा राजे आप एलिप्स स्टार्ट कर लगे हैं। एलिप्स की इक्वेशन आ जी ये तुसी प्लस टू च देखी हुई है, ठीक है। फिर भी थोड़ा जिहा आप डिस्कस कर लें। वैसे मैं पहले ही कह चुकिया मैं ए एक्सरसाइज किसी चैप्टर की नहीं करानी ए एक्सरसाइज, क्योंकि प्लस टू च आई हुई है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये की होंगी है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो एक्स की जगह वाई भी हो सकता, ठीक है। एक तो एलिप्स इनू जो ड्रॉ करोगे तुसी तो की बन जूगा, ये कुछ यह जहा बन जूगा, ठीक है। एक्स आ जोड़ा वो कितों तो कितों तक वेरी करता, इतों जो देखना हो वाई की वैल्यू 0 भर लो, एक्स की वैल्यू की आऊगी एक्स स्केयर बाय ए स्केयर इज इक्वल टू 1, एक्स आ जूगी प्लस माइनस ए, ठीक है। यानी कि एक्स एक बारी ए होगा एक बारी माइनस ए होगा, तो वाई की है नाल ओबवियसली 0, क्योंकि वाई तो 0 भर के पॉइंट आए हैं। तो इधरली गल करिए जो एक्स की वैल्यू इतने 0 होगी, इतने भी एक्स की वैल्यू 0 होगी, इतने एक्स की जो 0 इतने की आऊगी वाई, सो एक्स की वैल्यू 0 भर लो, वाई की वैल्यू इतने एक्स की वैल्यू 0 भर दो, वाई की वैल्यू की आती है देखो, वाई की वैल्यू आऊगी वाई स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, वाई आ जाऊगी फिर प्लस माइनस बी, ओबवियसली प्लस बी इतने आती होंगी है, माइनस बी नीचे आती होंगी है, नाल की एक्स की वैल्यू 0। जे देखो गौर नाल इहदी लेंथ कितनी बन गई, ये हैगा सेंटर कह लो रीजन कह लो 0 0, तो इत्थों तक लेंथ कितनी है ए, इत्थों तक कितनी है ए, सो यदी लेंथ कितनी होगी 2a, तो यदी कितनी हो जूगी फिर इधर नूं कितनी है b, इत्थों कितनी है b, यानी कि होगी 2b, ठीक है जी। एक एलिप्स है जिहड़ा इहदा फोकस वगैरह ये सारा राजे कीता होया तुसीं प्लस 1 च जिवें भी है, प्लस 1 प्लस 2 च अपने कोले एक थोड़ा जिहा ध्यान रखियो, जिवें एक एलिप्स ड्रॉ किया, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਫੋਕਸ ਆ ਮੰਨ ਲਓ S ਮਾਈਨਸ AE 0, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ x ਮਾਈਨਸ A ਬਾਏ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ E ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਐਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ये याद रखियो। ये कोई पॉइंट आ पी एक्स वाई, इनू ये मिलाओ तो इतों परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, अपने को की आउंदा हुंदा एसेंट्रीसिटी आ जूगी, वो की होगी एस, इन्होंने एसेंट्रीसिटी डिफाइन नहीं की है, पी एस ओवर पी, इनू एम ले लो पॉइंट नू पी एम, ये एसेंट्रीसिटी हो जाती है, ठीक है जी। सो ये एसेंट्रीसिटी है जी इतने ई लगी हुई है, ये कुछ तो नंबर होगा ना 1 2 3 जो भी होगा, 1 तो नहीं होंगे वैसे, जो एसेंट्रीसिटी ये आई थिंक 1 तो छोटी होंगी है, सो जो भी नंबर आऊ 1/2 2/3 जो भी होगा अपने को ये नंबर होंगे। अच्छा एसेंट्रीसिटी उही ये नीचे डिवाइड करती, ठीक है। अच्छा हुण एक चीज़ देखो इत्थे जदों फोकस कई बारी ना बदल देंगे आ, एक ये इसे एलिप्स का एक होर फोकस भी है, तो एक होर डायरैक्ट्रिक्स भी है, जिमें आपां इन्हां नूं पेयर च चुनना राजे, जदों ये फोकस है ना डायरैक्ट्रिक्स ये चुनना, जदों फोकस बदलदा एक फोकस ये भी हुंदा, ये सेंटर इत्थे हुंदा, वो हुंदा AE 0 प्लस च, देखो ये माइनस च है ना, तो इत्थे ये प्लस च हो गया, तो जो डायरैक्ट्रिक्स फिर इधरला लेना, ये की इक्वेशन की होगी एक्स प्लस A बाय E इज इक्वल टू 0, ये ध्यान रखियो किमें होगा, इत्थे पॉइंट होगा, पॉइंट तो ये S हो गया, S तो P का P तो M का जी रेशो आ, P कोई पॉइंट हो एक्स वाई, यानी कि SP ओवर PM आ जी, ये की होगी एसेंट्रीसिटी होंगी है, तो ये नीचे जी फिर एसेंट्रीसिटी लिखी हुई है। कई बच्चे की करते हैं ना एक मिसटेक कर लेंगे आ, इत्थे ये वाला फोकस ले लेंगे AE 0, तो सेम ही क्वेश्चन च ना डायरैक्ट्रिक्स ये वाला ले लेंगे है, हुण जदों ओबवियसली फिर नैगेटिव का फर्क पै ही जाना, वो फिर आंसर गलत हो जाता है। ये ध्यान रखियो पेयर हुंदा, जदों फोकस ए आ तो डायरैक्ट्रिक्स ए है, जदों फोकस ए आ तो डायरैक्ट्रिक्स ए है, बस ये ध्यान रखियो। होर की एलिप्स च दस्सण वाला लेटस रैक्टम, लेटस रैक्टा, जे दी गल करो फोकस चो पास होया, मान लो थोड़ियां बहुतियां चीज़ां मैं डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि मैनूं जिहड़ियां लगदा भी ये लाजमी है, ये बिना तुहानूं गल नहीं बननी। लेटस रैक्टा जिमें अपने को एलिप्स आ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਆ AE0, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਆ AE0 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹ 0 0 ਤੋਂ ਨਾ ਸੇਮ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ AE ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ AE ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ 0 ਤੋਂ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਆ AE। ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਧਰ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਮ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਲਿਪਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੇ ਮੈਂ ਡਰੋ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ। ਤੇ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਂਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਲੈਂਥ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਐਲਿਪਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ x ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ a ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ b ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਉਹ? AE। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ AE ਭਰੋ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ। a ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ a ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ b ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇਹ ਆ ਗਿਆ y ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? b ਸਕੁਅਰ 1 ਮਾਈਨਸ e ਸਕੁਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ y ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? b 1 ਮਾਈਨਸ e ਸਕੁਅਰ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ b ਹੁੰਦਾ, ਇਹ b ਪ੍ਰੂਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ b ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। a ਸਕੁਅਰ 1 ਮਾਈਨਸ e ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ y ਸਕੁਅਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ y ਸਕੁਅਰ 1 ਮਾਈਨਸ e ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਆਈ ਇਹ? b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a ਸਕੁਅਰ। ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ? b ਦੀ 4 ਓਵਰ a ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਜੇ 1 ਮਾਈਨਸ e ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੀ ਆਊਗੀ? b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a ਸਕੁਅਰ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ, 1 ਮਾਈਨਸ e ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ b ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਕਿ x ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AE ਆ ਤਾਂ y ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? b ਦੀ 4 ਓਵਰ a ਸਕੁਅਰ। ਤੇ y ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਗੇ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a, ਤੇ ਮਾਈਨਸ a ਲਾਉਂਗੇ b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a। ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? AE x ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? AE x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? b ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ a। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਨੀਚੇ ਇਹ ਵੀ b ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ a। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋੜੀ ਲੈਂਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ -2 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a ਸਕੁਅਰ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਜੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? 2b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a। ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਂਥ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a। ਲੈਂਥ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? ਕੁੱਲ 2b ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਕੀ ਹੋਗੀ? 2b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੈਂਟਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 0 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ x ਓਵਰ b ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਐਲਿਪਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ x ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ y ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ y ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ x ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ y b ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਈ? y b ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ y a ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ,
ठीक है। उत्थे पिछले च एक्स ए दे उपर सीगी, सो एक्स की जगह वाई आ गई, वाई की जगह एक्स आ गई, ठीक है। सो इन्ना कुछ फर्क आ। अच्छा ये फिर हुण जे देखिए तो अपने कोले डायरैक्ट्रिक्स की आउणगे, सब तो पहलां तो ये इहो जिहा हो जूगा एलिप्स खड़वें लोट वाला है ना। तो ये कितना एक्स दियां वैल्यूज़ एक्स कित्थों तो कित्थों तक वेरी करता हुंदा, उहदे च कितना सी माइनस ए तो ए, ये एक्स कितों तक जाता सी माइनस ए तो ए, जानी कि एक्स ये नीचे ए स्केयर सी ना, ये नीचे की है बी स्केयर, सो ये की जाऊगा माइनस बी तो बी। पिछले च वाई के नीचे की सी बी, तो कितों तक जाता सी माइनस बी तो बी, हुण वाई के नीचे की है ए, सो ये जाऊगा माइनस ए तो ए। यदी लेंथ कितनी हो जूगी 2b, यदी लेंथ कितनी हो जूगी 2a। लेंथ पूछी है मैं 0 0, ये ना कहो इनू ये घटाया तो सर 0 ही हो जाता, फिर 0 लेंथ थोड़ी होगी, ए प्लस ए आऊगा, ये माइनस ए, ठीक है। यदी लेंथ होगी 2a, 0 तो a तक इतने ए 0 तो इतों तक कितनी हो जूगी ए ही हो जूगी लेंथ। सो ये भी आ गया, ठीक है। उस तो बाद डायरैक्टर एक्स की इक्वेशन उत्थे की सी, हुण डायरैक्टर एक्स इत्थे बनणगे की इक्वेशन आऊगी, एक आऊगी वाई, वाई ये आ जूगी प्लस ए बाई ई इज इक्वल टू 0, ये आ जूगी वाई माइनस ए बाई ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोवें डायरैक्टर एक्स हो गए, एक्स की जगह तो वाई आ गया, पिछे इतने की सीगा एक्स सी ना, पिछले क्वेश्चन आ देखो एक्स एक्स माइनस ए बाई ई लिखा सीगा, ठीक है। सो ये डायरैक्टर एक्स हो गए। सेंटर ये भी 0 0 ही है सेंटर। सो ये एलिप्स नाल इंट्रोडक्शन हो गई अपनी। हुण मैं 6A के क्वेश्चन नहीं कराने राजे, क्योंकि प्लस 2 किए हुए तुसीं, मैं 6B ते चलिया सीधा। तो एक चीज़ आ टेंजेंट की इक्वेशन तुसीं आप करनी आ, मैं पिछले पैराबोला च बहुत चंगी तरह तुहानूं समझा चुकिया भी टेंजेंट की इक्वेशन जदों लभी जाए तो की करते हैं, इनू तुसीं सब तो पहला पैराबोला नाल कंपेयर करना, क्योंकि टेंजेंट आ ऐतकी फिर जिमें ऐतकी एलिप्स दिता, पर टेंजेंट जदों भी लभ्या जाता, जिमें ऐ लभदे हैं टेंजेंट इत्थे, ठीक है। टेंजेंट जदों भी लभ्या जाता राजे ये छोटे ਜਿਹੇ पोर्शन ते लभ्या जाता, ठीक है। वो पोर्शन जे कट के इत्थे रख लो तुसीं, हुण इहदे ते दसो जे मैं इहनूं ढक ਲਾਂ तो मैनूं दस सकदे हो ये जिहड़ी टेढ़ी करव पई है, ये आर्क पई है, ये किहदी है, सर्कल दी है, पैराबोला दी है, किहदी है, ये हाइपरबोला दी है कि एलिप्स दी है, कुछ भी नहीं पता लगता देख के इहनूं। सो इहदा मतलब टेंजेंट की इक्वेशन लभण विच एलिप्स दा, सर्कल दा, पैराबोला दा इन्ना रोल नहीं हुंदा। रोल सिर्फ इन्ना कुछ हुंदा भी आ पॉइंट जदों पुट कीते जांदे आ उदों की बनदा, बस सिर्फ इन्ना ही है। तो इक्वेशन बदल जाती है तो पॉइंट पुट कर ले। टेंजेंट की इक्वेशन तुसीं आप लभनी है, सर्कल की इक्वेशन तो पैराबोला की इक्वेशन नाल कंपेयर करके लभनी है। नॉर्मल की इक्वेशन भी ये तुसीं आप ही लभोगे, जिमें पैराबोला की इक्वेशन लभी सी, पैराबोला च नॉर्मल की डिटो स्टैप देखते जाओ तो सेम स्टैप इत्थे करते जाओ। एक चीज़ ध्यान रखियो भी नॉर्मल की इत्थे जो इक्वेशन भरनी है वो एलिप्स की रखनी है, पैराबोला की ना रख दिओ। तो जो पॉइंट पुट करोगे वो फिर पॉइंट किहदे च करोगे, एलिप्स च करोगे। तो ये S1 की बनूगी x1 ओवर ए स्केयर, y1 ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बदल जाती थोड़ी। सो आप मैं सीधा इन्हों के क्वेश्चनों से जान लगा, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए 5th B के, 6th B के क्वेश्चन भी 5 की है राजे। पेपरों का हजे कोई आइडिया आ नहीं रहा, ठीक है, मतलब कदों यूनीवर्सिटी ने लैने आ कदों नहीं, तो उस हिसाब नाल फिर अपना सिलेबस भी ठीक जा रहा। दूसरी गल ये राजे जे तो अपने को टाइम होया आप चली जाने, हुण मैनूं ये नहीं आइडिया आ रहा क्योंकि नोट्स यूनीवर्सिटी कढ़ नहीं रही भी मैं सिलेबस एकदम खिंच के पूरा करवा दा जां नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जे मैं पूरा करवाता बाई चांस तो बच्चों का लिंक टुट जाना पढ़ाई नालों, ਉਹਦਾ बहुत लॉस ਹੁੰਦਾ जो ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਜੇ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ the equation of tangent and normal of
एलिप्स दी एक्स स्केयर प्लस 5y स्केयर इज इक्वल टू 14 ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗਿਆ 3 1 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਐਲਿਪਸ देखो जदों भी एक चीज़ याद रखियो जदों विच एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया है ना ये जां तां सर्कल हो सकता जां यह एलिप्स हो सकता ते जां हाइपरबोला हो सकता जे तां इत्थे ए लग्या इत्थे कुछ 3 लग्या ते इत्थे भी 3 लग्या फिर तां होऊगा यह सर्कल क्योंकि सर्कल च एक्स स्केयर वाई स्केयर के कोफिशिएंट सेम होंदे आ जे इत्थे 3 लग्या तो इत्थे -3 लग्या 3 ते -3 तां ये हाइपरबोला होगा ठीक है जे इत्थे कोफिशिएंट तो लगे पर लगे प्लस च पर लगे अड अड दे आ फिर यह एलिप्स ही होगा देखो इत्थे दोवें पासे 5 नाल डिवाइड कर दो 5 नाल डिवाइड किया इत्थे की आऊगा एक्स स्केयर बाई 5 प्लस वाई स्केयर इत्थे आ गया 14 बाई 5 इत्थे की आ जाऊगा फिर अगले स्टैप च 1 लिख दांगे अगले स्टैप च आपां इहनूं की लिख दांगे एक्स स्केयर ओवर रूट 5 का स्केयर है ना वाई स्केयर 1 का स्केयर है ना इत्थे 14/5 का इत्थे 1 होना चाहिए है ना लो एक गलती कर गया देखो इत्थे 1 होंदा ना एलिप्स की इक्वेशन ये गलत हो गया अपना एलिप्स की इक्वेशन तो राजे यह जी होंदी है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 सो आप मेन अपना ध्यान इन्हां ते नहीं जाना चाहिए अपना ध्यान जाना चाहिए 14 नूं 1 बनाना सो 14 नाल डिवाइड कर दो की आऊगा एक्स स्केयर बटा 14 5y स्केयर बटा 14 इधर 1 बन गया हुण अगे की करिए एक्स स्केयर बटा 14 आ गया वाई स्केयर 5 नूं घुमा के नीचे ले जाओ इत्थे 14/5 लिख दो इज इक्वल टू 1 है ना तो इत्थे की आया देखो एक्स स्केयर रूट 14 का स्केयर वाई स्केयर रूट 14/5 का स्केयर इज इक्वल टू 1 देखो ए की जगह पर की आ गया रूट 14 है ना जे ए की जगह पर रूट 14 लिखिए बी की जगह पर रूट 14/5 लिख दिए तो ये की बन जूगा देखो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 बन गया ना सो एलिप्स समझ लगी सो ये चीज़ नूं पर आपां इन्ने लंबे चौड़े चक्कर च नहीं पैना आपां नूं पता भी ये एलिप्स बन गया तो हरेक एलिप्स होवे पैराबोला होवे हाइपरबोला होवे सर्कल होवे टेंजेंट की इक्वेशन जो लभनी है तो S1 लभ दी होंदी है ठीक है सो S1 किवें लभी दी है वो मैं तुहानूं दस्सिया होया S1 राजे जे मान लो एक्स स्केयर ए एक्स स्केयर बी वाई स्केयर 2 सी एक्स डी वाई ई एक्स वाई प्लस एफ लिखा हुआ है ना इक्वेशन है ये मान लो ये मैं जमा एवं बना ली जाली जी इक्वेशन तो S1 की है एक्स स्केयर की जगह पर एक्स x1 वाई स्केयर की जगह पर वाई y1 एक्स की जगह पर एक्स प्लस x1 बाई 2 वाई की जगह पर वाई प्लस y1 बाई 2 एक्स वाई की जगह पर ध्यान दो एक्स y1 वाई x1 बाई 2 जिवें डेरीवेटिव नहीं करते होंगे तुसीं याद आ एक्स वाई का डेरीवेटिव करोगे वाई डैश फिर वाई एक्स का डेरीवेटिव करोगे एक्स डैश डैश की जगह पर 1 पा दो देखो एक्स y1 वाई x1 पर शर्त यह थले 2 लाना पैना हुण उत्थे पेपर च डेरीवेटिव ना कर दिओ इहदा किते ते एफ की जगह पर कॉन्सटेंट की जगह एफ आ जाना इनू चक के इत्थे पुट कर दो तुहाडे कोले एस आ जाऊगी S1 आ जाऊगी सो मैं पुट किया ए एक्स x1 बी वाई y1 सी एक्स प्लस x1 बाई 2 डी वाई प्लस y1 बाई 2 ई एक्स y1 वाई x1 बाई 2 प्लस एफ ये जी भी है लाइन की इक्वेशन बन गई ये टेंजेंट हो गया भावें कुछ भी हो भावें हाइपरबोला भी हो सकता पैराबोला सर्कल जो मर्जी असल च जी प्रूव किया ना इन्होंने तुहाडी बुक आ हरेक किताब BSc 1 च गलत तरह बनाई हुई है सही किवें बननी सी ये इन्हां दे चैप्टरां दे नाम ये नहीं सी होने चाहिए पैराबोला सर्कल एलिप्स ये नहीं सी होने चाहिए इहदा नाम होना चाहिए सी टेंजेंट फिर होना चाहिए सी नॉर्मल्स अगला चैप्टर होना चाहिए सी मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स टेंजेंट्स सारे एक च पा देंदे चाहिए सी इन्हां नूं
ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਨੋਰਮਲ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਸਰਕਲ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਇਲਿਪਸ। ਫਿਰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਸਰਕਲ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਂਜੈਂਟ, ਨੋਰਮਲ, ਹਾਈਪਰ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ S1 ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ। ਸਰਕਲ, ਇਲਿਪਸ, ਪੈਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਆਹ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜੇ ਇਹ ਜਾ ਨਾ X1 Y1 ਤੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ, ਇਹਦਾ S1 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟੇਂਜੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲਿਪਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲਿਪਸ ਇਜ਼ x square 5y square is equal to 14. Now we know that tangent at 1 3 ना 3 चलो 3 1 is की आऊगी S1 0 at 3 1। ये तो वही घसाई जाना आप। x1 की जगह तो की आ गया 3, 5y y1 की जगह तो की आ गया 1 इज इक्वल टू की आ गया 14। सो टेंजेंट की आ गया 3x 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2, ये 1 लिख लो। ये आ गया 2 टेंजेंट आ गया। हम नॉर्मल किमें लभ गई। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट की है, इज की है स्लोप यदी डी बाई डी एक्स कढ़ दो। यदा स्लोप जो कढ़नी है तो इत्थे नोट च पा के कढ़ दिंदे आ। 3 डेरीवेटिव करोगे 5 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स की वैल्यू की आऊगी -3/5। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट की है -3/5। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की आऊगी, इनू पुट्ठा कर दो पहला तो अगे नैगेटिव ला दो, आ गई 5/3। ठीक है। हुण नॉर्मल इस पॉइंट चो भी पास करता होंदा, जिहड़े चो टेंजेंट करता होंदा, पक्की गल आ। सो इसदा मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना दो। फिर y माइनस y1, y1 की है पॉइंट किहड़ा वा 1, x माइनस x1 तो इत्थे स्लोप। लो जी, इनू सिंपलीफाई कर लो, तुहाडे कोले जिहड़ी है इक्वेशन आ जूगी। इनू मैं सिंपलीफाई करा जे, ये आ गया 5x माइनस 3/3 माइनस 3 तो 5 15 तो यह आ गया -12 इज इक्वल टू 0। लो जी, आ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तुहाडा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सौखे जे क्वेश्चन आ, कुछ भी नहीं है ये। हुण जे होर क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया तुहाडा। तीजा क्वेश्चन देखते हैं, ये की है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आ तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस टू द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स एंड शो दैट दे पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब की है, टेंजेंट्स ड्रॉ करो कहते लेटस रेक्टम के एंड ते शो करो कि वह डायरेक्ट्रिक्स चों पास करते हैं। किवें करिए इनू? अच्छा राजे, एक चीज़ का ध्यान रखियो, जेड़ा फोकस ले लिया उसे का ही लेटस रैक्टम लेना, उधर लाई डायरेक्ट्रिक्स लेना। तुसीं देखो, आ ले लिया इलिप्स, आ ले लिया मैं फोकस। ये एंड पॉइंट्स डायरेक्ट्रिक्स के किहड़े आउण, सॉरी अपने लेटस रैक्टम के एंड पॉइंट्स किहड़े आउणगे? आ गए, ये आ गए -AE पॉइंट्स कढ़े सी आपां B²/A। राजे देखो, एक्स की वैल्यू AE भर लो, चाहे -AE भर लो, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन च एक्स स्केयर होंदा ना, तो वह नैगेटिव का तो कोई मसला ही नहीं है। तुसीं कहोगे आपां तां इधरलियां की वैल्यू कड्ढी सी तो एक्स की वैल्यू की भरी सी A, तो वाई की वैल्यू ये आई सी B²/A। मैं कहना जे तुसीं माइनस भरोगे ना तो भी वैल्यू उही आनी है, क्योंकि एक्स साइन का तो असर ही नहीं होना। ये पुट करन सारी साइन ने तो प्लस ही हो जाना। तो ये क्या आ गया -AE -B²/A। ये आ गया एंड ऑफ लेटस रैक्टम। तो यदा डायरेक्ट्रिक्स की है, आ पिया एक्स प्लस A/E इज इक्वल टू 0। आ सी इधरले पासे वाला। सो इधर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे राजे, वो कित्थे है? इत्थे मैच करते हैं।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਟੇਂਜੈਂਟ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਚ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਿਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਛੋਟੇ ਪੇਜ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ। ਲੈਟ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਿਪਸ is x square by a square y square by b square is equal to 1। ठीक है जी। now coordinates of the ends of the lattice rectum थ्रू माइनस ए ई 0, मतलब ये फोकस चों जो लेटस रैक्टम पास करता वो एंड्स की होंगे एंड माइनस ए ई बी स्केयर बाय ए माइनस ए ई बी स्केयर बाय ए इत्थे नैगेटिव। ठीक है जी। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये टेंजेंट की इक्वेशन लभो माइनस ए ई बी स्केयर बाय ए की आऊगा, ए एलिप्स पिया वा लभ दो की आऊगा एक्स x1 की जगह की है माइनस ए ई, फिर y1 की जगह की है बी स्केयर बाय ए बी स्केयर नीचे 1। इनू कैंसल कर दो, कैंसल करके ए ना ए कट्टिया गया, इधर बचूगा माइनस, इनू सिंपलीफाई कर दो, ए नाल ए कट्टिया गया, ए आ गया माइनस ई एक्स बाय ए, बी ना बी वाई बाय ए इज इक्वल टू 1। इस तो बाद सिंपलीफाई किया आ जाऊगा ई एक्स माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, आ लाइन बन जूगी। ठीक है, ये है टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दूसरे पॉइंट पर भी टेंजेंट लभना, फिर उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभना, गल खत्म होगी ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट माइनस ए ई माइनस बी स्केयर ओवर ए एज क्या होगा x1 माइनस ए ई बाय ए स्केयर y1, बस इत्थे माइनस बी स्केयर ओवर ए लग जाना, बाकी सारा सेम है। इनू जो कैंसल कुंसल करोगे कटोगे तो ये बन जूगा आई थिंक ई एक्स प्लस वाई प्लस ए बन जूगा, बस जिथे इत्थे नैगेटिव आई सी इत्थे सॉरी इत्थे नहीं आई, इत्थे आ गई, सो साइन चेंज कर दूगा। बाकी आपे कर लियो एक बारी। ए 1 हो गया, ए 1 ले लो, ए 2 ले लो, ए 3 ले लो। इक्वेशन टेंजेंट्स की लभ गई, हुण इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभ दो। नाउ वी विल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ 2 and 3। किवें लभांगे? दोवां टेंजेंट्स नूं जोड़ दो राजे, सॉल्व भी करना ना, जोड़ दो, की आऊगा 2ex प्लस 2a इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू की आऊगी माइनस ए बाय ई, तो वाई की वैल्यू किवें कड्ढीए? हुण चक के किसी एक च वाई की वैल्यू भर दो, जां सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करोगे, सबट्रैक्टिंग 2 and 3 की आ जाएगा, वी गेट अपने को की आऊगा इत्थे माइनस, इत्थे माइनस माइनस 2y, तो बाकी सारा कुछ कैंसल हो रहा, की आ जाएगा 0, यानी कि अपने को बचा कि y इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन किया गया, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन इज
माइनस ए इज इक्वल टू 0। राजे गौर नाल देखो ਜਿਹੜੇ भी पॉइंट च y 0 ਹੁੰਦੀ है ना वो एक्स एक्सिस ते लाई करता ਹੁੰਦਾ। एक्स एक्सिस ते पॉइंट ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 0 2 0 -1 0 ਜਿਹਦੇ ਚ y 0 ਆ ਉਹ एक्स एक्सिस ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ y 0 ਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਚ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ते तो लाई करता ही है, गल खत्म हो गई। हुण बस ये शो कर दो भी ये डायरैक्टर एक्स ते भी लाई करता। फिर दो लाइना डायरैक्टर एक्स लाइन आ एक्स एक्स भी एक लाइन आ। राजे दो लाइना दे वध तो वध कॉमन पॉइंट, दो लाइना दो डिफरेंट लाइना दे वध तो वध कॉमन पॉइंट किन्ने हो सकते हैं? एक ये लाइन आ एक ये लाइन आ, एक ही हुंदा हमेशा। दो डिफरेंट लाइनां दे वध तो वध कॉमन पॉइंट एक ही हुंदा। हुण आपां नूं इह तां पता भी एक्स एक्सिस ते डायरैक्टर एक्स दो डिफरेंट लाइनां, सो इन्हां दा कॉमन पॉइंट तां एक ही होना सी। तो ये पॉइंट आ जिहड़ा एक्स एक्सिस दे उपर लाई करदा, जे मैं शो करदा भी ये डायरैक्टर एक्स दे उपर भी आ, इहदा मतलब यह लाइन दा एक्स एक्सिस दा ते डायरैक्टर एक्स दा कॉमन पॉइंट हो गया। समझ लगी ना? इहदा मतलब ये डायरैक्टर एक्स ते एक्स एक्सिस दी इंटरसैक्शन आ। समझ लग गई? ये राजे इंटरसैक्शन फिलहाल तो टेंजेंट्स दी सीगी, पर ये जिहड़ा भी पॉइंट आया वो एक्स एक्सिस ते भी लाई करदा, वो डायरैक्टर एक्स ते भी लाई करदा। इहदा मतलब की है कि यह पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन उन्हां दोहां दा भी आ, एक्स एक्सिस ते डायरैक्टर एक्स दा, दोवां दे लाई करी जांदा। आल्सो इट लाइज ऑन एक्स प्लस ए बाई ई इज इक्वल टू 0। ये डायरैक्टर एक्स आ, ये की है डायरैक्टर एक्स, ये भी लाई करदा। तुसीं कहोगे किवें? मैं कहूँगा पुट करके देखो, एक्स की जगह ते ए रखो, वाई की जगह ते 0 रखो। एक्स की जगह ते ए रखा जदों, वाई की जगह ते रखण नूं कुछ है ही नहीं। देखो की बनूगा 0 तो दूजे पासे की है 0, सो इसका मतलब 0 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब लाई करदा वा, इसका मतलब ये की हो गया दोवां ते ही लाई करदा है। सो इसका मतलब की है माइनस ए 0 इज स्टेटमेंट रिपीट कर दो, इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरैक्टर एक्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, प्रूफ हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होर करा देना इस एक्सरसाइज का, 5 ही क्वेश्चन आ। तो चौथा क्वेश्चन मैं करवाउण लगा हुण, ये लास्ट है। 5 क्वेश्चन आ, 3 करवाते मैं, आ ही नहीं रहा चौथा। अच्छा, द नॉर्मल एट द वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द लिप्स पासिस थ्रू एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस, फाइंड द रेशो ऑफ माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस ऑफ द लिप्स। अच्छा, ये थोड़ा जिहा सोचना पऊगा आपां नूं। जिवें अपने कोले एक नॉर्मल ड्रॉ करांगे, रेशो, पहलां तां रेशो बारे सोचिए, रेशो की हुंदी है। एक मिनट वेट करो, मैनू नॉर्मल रेशो, फाइंड द रेशो बी बाय ए। चलो पहला आए करो, मेरी गल सुनो, ये पता की कह रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ करना आपां कि नॉर्मल एट द वन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। पहला तो आपां नूं सिलेक्ट करना पैना भी लेटेस्ट रेक्टम किहड़ा सिलेक्ट करिए। ठीक है, वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आपे फिर वैसे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपे अपना आंसर बदल जूगा। जे मान लो मैं ए सिलेक्ट करदा AE0 फोकस, तो ये पास होने वाला जो लेटेस्ट रेक्टम आ वो एंड पॉइंट्स की होंगे AE माइनस B स्केयर ओवर A, AE B स्केयर ओवर A प्लस च, है ना। एक नॉर्मल एट द वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम टू द एलिप्स कैन पासिस थ्रू द एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। अच्छा राजे, मेजर एक्सिस वो हुंदा जिहड़ी वड्डी लाइन हुंदी है, माइनर एक्सिस जिहड़ी छोटी हुंदी है बस। ठीक है, तो ये मेजर आ वड्डा। ये कहंदा जदों लेटेस्ट रेक्टम दे एक एंड दे उपर आपां नॉर्मल ड्रॉ करिए तां वो जिहड़ा मेजर माइनर एक्सिस है ओहदी एंड पॉइंट चों पास होऊगा, एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस। यानी कि जिवें इत्थे नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल किवें ड्रॉ करी दे, टेंजेंट ड्रॉ करते हुंदे पहलां, फिर इत्थों नॉर्मल ड्रॉ करते हुंदे आ। ये नॉर्मल आए वाधा 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 इत्थों पास कर जूगा,
ठीक है, ये माइनर एक्सिस है ना, छोटा जिहड़ा माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट चो पास करूगा। हुण जे देखो ये तुहानूं ध्यान रखना पैना भी जे नॉर्मल तुसीं इस ते ड्रॉ किया ना तो पास करूगा वो इस पॉइंट चों। हुण ये तो हो नहीं सकता भी इत्थों मुड़ के इस चों पास कर जे। ये चीज़ां इत्थे जोमैट्री जिहड़ी ड्राइंग अपना ग्राफ ड्रॉ करना इत्थे बहुत जरूरी हो जाता, अदरवाइज तुहाडा आंसर 100% लिख के देना गलत होगा। ये एंड पॉइंट किहड़ा सीगा, ये एंड पॉइंट सीगा -a0 है ना, ਆਪਾਂ ਲਿਪਸ ਉਹੀ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 -b, ਹੁਣ 0 -b ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 0b, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਰॉ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਰॉ ਕਰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਪਰਲੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰॉ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਰॉ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। देख लियो ना, नॉर्मल आ इत्थे ड्रॉ करोगे तो ऐं ड्रॉ करते करते इत्थों पास करूगा। उस हिसाब नाल आपां नूं पॉइंट ध्यान रखने पैणे आ भी नॉर्मल किहदे ते ड्रॉ होना, पास किहदे चों ड्रॉ होना वा उहने, ये चीज़ां दा ध्यान रखना पैना। अच्छा, ये चीज़ आ जो भी हुण तक आपां डिस्कस कीता ना, ये सारा गिवन भी करदा, ये प्रूव नहीं करना। लभना की है, फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ माइनर एक्सिस टू द मेजर एक्सिस। ये लभनी है रेशो, मतलब माइनर एक्सिस टू द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ए दे नाल आउंदा वा, माइनर एक्सिस बी दे नाल आउंदा, सो माइनर एक्सिस उपर रखांगे, मेजर एक्सिस नीचे, यानी कि 2b/2a। यही है ना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस 2b बनता लेंथ, तो मेजर एक्सिस की लेंथ बनती है 2a। ये पता करनी आप ये रेशो कितनी बनती है, 2b/2a नूं डिवाइड करके देखना। देखो आपां सीधी जी गल है, 2b/2a नूं डिवाइड की करना, आपां b/a ही लभ लांगे, क्योंकि 2 तो 2 नाल कट्टिया ही जाना। असल च तां आपां b/a ही लभना, बाद च इत्थे 2 नाल प्रोडक्ट कर लियो उपर नीचे, भावें 4 नाल कर लियो, कोई फर्क नहीं पैंदा। जानी कि मेन आपां b/a लभना वा की आउंदा, ठीक है। तो ये शुरू करिए क्वेश्चन, ये मैं कट क्यों दिता, चलो कोई ये लाइन मार लें। सोल्यूशन स्टार्ट करो चौथे क्वेश्चन का, ठीक है। सब तो पहला ऐ करो, आप जेडे जेडे पॉइंट सिलैक्ट किए आ वो आपां नूं फिक्स रखने पैने आ। लेट, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी x² / a² y² / b² = 1, ठीक है। अच्छा, वन एंड ऑफ लेटस रेक्टम इज, ये मान लिया, आह मान लेने आप AEB² / a, ठीक है। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे लभो नाउ, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, इनू नाम दे दिए कोई P, P इज की आऊगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 की आऊगी, x1 की है A, y1 b², यही आऊगी ना। अच्छा, इनू सिंपलीफाई किया, इनू सिंपलीफाई करके ये बन जाऊगा E, एक मिनट, E ए ना ए कट्टिया जाऊगा, EX/a y/a = 1, EX + y - a = 0 आ जाऊगी। ये है टेंजेंट, पर आपां नूं की चाहिए इस टेंजेंट के उपर नॉर्मल। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इनू 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 1 लिख लो, इनू 2 लिख लो। स्लोप ऑफ 2 इज की आऊगी, स्लोप कढ़ लो यदि, ये आऊगी -e, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की आऊगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट किहड़े पॉइंट ते, सेम P पॉइंट ते, इज 1/e, इनू पुट्ठा करके साइन चेंज करता। सो नॉर्मल की इक्वेशन लभो, की आऊगी y - इस पॉइंट चो ही पास होंदा ना नॉर्मल, आ देखो पास तो हो ही जाता, जिस चो टेंजेंट पास होंदा होंदा उस चो ही नॉर्मल पास होंदा होंदा, उस पॉइंट चो ही। सो y - y1 x - x1 ये तो ला ही लिया, तो इत्थे स्लोप भी लाती, ठीक है। हुण इनू सिंपलीफाई कर दो, सिंपलीफाई करन तो बाद
अपने को जो बनता वो मैं लिखदा, एक मिनट टाइम थोड़ा रह गया। अच्छा ये मैं सॉल्व करके लिख लिया, ये क्वेश्चन बन जूगी। हुण राजे इहनूं सिंपलीफाई करना, आपां नूं दित्ता की आ, आपां बी बाय ए कड्ढना ते आपां नूं दित्ता की है कि ए इस चों पास हुंदा ते ये पॉइंट किहड़ा 0 माइनस बी, ये नॉर्मल लभ गया ना, नॉर्मल पास की चों हुंदा 0 माइनस बी चों, इहनूं 3 पा लो, इट पासिस थ्रू 0 माइनस बी। हुण जिहड़िਆਂ ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता डायग्राम किवें बनूगी ਇਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ 0 बी चों पास करा देना, क्योंकि एक एंड तो माइनर एक्सिस का 0 बी भी हैगा, पर इनू ही क्यों इन्ना स्पैशल मन्निया होया आपां, क्योंकि आपां नूं पता भी ये इस चों ही पास करूगा जिस हिसाब नाल ये टेढ़ा होया होया। ठीक है, आई पता करना पैंदा कई बारी, इत्थे डायग्राम बहुत जरूरी है, 100% जरूरी है। मैं कई किताबां इहो जिहियां देखियां भी उन्हां च ना इस क्वेश्चन की डायग्राम नहीं बनाई हुई, राजे थोड़े नंबर कटे जाणगे। तुसीं जस्टिफिकेशन किवें दे रहे हो चैकर नूं, भी थोनों किवें पता लग्या भी इहदे ते नॉर्मल ड्रॉ कीता, इस पॉइंट चों पास कीता, किवें पता लग्या थोनों? इन्ना कोई गिफ्टड स्टूडेंट नहीं हुंदा कि जो उन्हें पता लग जाए, जां तां तुसीं रट्टा मारिया होया कि टीचर ने एक बार थोनों सोल्यूशन देता, तुसीं रट्टा मार लिया भी ये एंड लेना, उहदे नाल ये एंड चों पास कराउणा, ये एंड लेना तो ये एंड चों पास कराउणा, ये लेना ये चों कराउणा, ये लेना ये चों कराउणा, ये तुसीं रट्टा मार लिया जां तां। सो इत्थे डायग्राम बनाउणी पैणी है, जिथे डायग्राम बिना नहीं सरदा, हुण मेरा नहीं सरिया तां ही मैं बनाई, जिथे नहीं सरदा उत्थे बनाओ, जिथे सरदा उत्थे ना बनाओ, गल खत्म। जे जिथे नहीं सरदा उत्थे भी तुसीं नहीं बनाई तो यदा मतलब तुसीं रट्टा मारिया जां नकल मारी है, गल खत्म। हुण तुहाडी जिहड़ी किताब च जिथे मैं देखिया, ओबवियसली उन्होंने पिछली किताब तो देख के उन्हें नकल मारी हुई है। चलो 0 बी ये पुट कर दो, की आऊगा एक्स की जगह 0, वाई की जगह बी माइनस बी, तो इनू पुट करने के बाद की बनूगा माइनस ए स्केयर ई प्लस ए बी ई प्लस ई बी स्केयर इज इक्वल टू 0। इनू सिंपलीफाई कर दें, सीधा पॉइंट चक के एक्स की जगह 0 तो वाई की जगह तो माइनस बी ये रख दी, मेरे को जो बन गया वो मैं लिखदा, ये बनया, एक मिनट, यही बनया सी ना, यही बनया सी। अच्छा हुण एक चीज़ है, इनू सिंपलीफाई करिए जे आपां ई कॉमन कढ़ लीए, ई कॉमन कढ़ के कट दीए, की आऊगा माइनस ए स्केयर ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0, है ना। तो ए बी नूं एक पासे रख लीए, ए स्केयर तो बी स्केयर नूं दूजे पासे ले जाइए। हुण इत्थे आपां नूं थोड़ा जिहा सोचना पैना राजे, आपां नूं बी स्केयर की वैल्यू कढ़नी पैनी है। बी स्केयर की वैल्यू मैं तुहानूं दस्सिया सी कितनी हुंदी है, बी स्केयर की वैल्यू ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर, ये आपां ये वैल्यू ये जे भरीए पर भर सकते नहीं, क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि इत्थे बी है, यदा अंडर रूट आपां करना नहीं हैगा, स्केयरिंग कर दो फिर ए स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर दा होल स्केयर, हुण भर सकते हैं, ए स्केयर रख लिया बी स्केयर की जगह तो ए स्केयर, है ना, 1 माइनस ई स्केयर, तो इत्थे ए स्केयर बी स्केयर की जगह तो ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर, तो यदा भी होल स्केयर, इत्थे बन गया ए दी 4 1 माइनस ई स्केयर, इत्थे भी जे देखिए ए स्केयर माइनस अंदर की है माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर ई स्केयर बन गया, ऊपर की है 4, ए स्केयर ना ए स्केयर कैंसल हो गया, इत्थे ए दी 4 1 माइनस ई स्केयर बन गया, इत्थे ए दी 8 बड़ा वड्डा नंबर बन गया, तो स्केयर सी इत्थे गलती नाल 4 लिखता, ए दी 4 ई दी 4, ए दी 4 ए दी 4 नाल कट्टिया गया, ये भी चलो कोई ना, ई दी 4 1 माइनस ई स्केयर बन गया अपने को, ठीक है। तो हुण आपां जे बी बाय ए की वैल्यू कढ़ीए, हाँ निकल जानी है राजे, देखो बी स्केयर बाय ए स्केयर कर दईए, जे आपां बी स्केयर की वैल्यू की होंदी है ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर, ये तो हमेशा ही होंदी है, तो ए स्केयर नीचे आ गया, ए की आ गया 1 माइनस ई स्केयर, 1 माइनस ई स्केयर की वैल्यू की पई है ई दी 4, यानी कि बी स्केयर ओवर ए स्केयर की आ गया ई दी 4, सो इत्थे बी बाय ए की आऊगा, बी बाय ए की आऊगा, फिर ई स्केयर तो 2b बाय 2a की आऊगा, वो भी ई स्केयर, इत्थे 2 ना प्रोडक्ट करती, इत्थे भी करती, किहड़ा कोई फर्क पैंदा, यानी कि ई स्केयर अपने कोले रेशो आ गई माइनर एक्सिस ते मेजर एक्सिस की, ई स्केयर बाय 1 लिख लो भावें, ठीक है।
राजे नैगेटिव नहीं हो सकती सी। मैं वही सोच रहा भी इत्थे b बाय a की वैल्यू नैगेटिव हो सकती सी माइनस ई स्केयर। जे ये मान लो इत्थे आपां नैगेटिव ला देंगे तो यह नंबर की हो गया सी नैगेटिव b बाय a, ये आ गया सी नैगेटिव, b हो गया सी छोटा, a हो गया सी वड्डा। जे नैगेटिव आउंदा नहीं आ सकता वैसे, छोटे वड्डे की भी नहीं सोचने की लोड़। बी भी अपने को पॉजिटिव आ, ए भी पॉजिटिव होंदा। मैं वेख ला एक बार इलिप्स की डेफिनेशन जे इन्होंने लिखी है बी तो ए की वैल्यू, ये ना किते मैंशन नहीं होंदा राजी बी तो ए भी पॉजिटिव होंदा, ये चीज़ नहीं देखने की लोड़। क्योंकि मैनू ये लगता जे मान लो इत्थे एक्स स्केयर जे आपां मान लो ए की जगह ते ये चीज़ लगी माइनस अंडर रूट द स्केयर, नहीं ये जरूरी नहीं है बी तो पॉजिटिव हो। चलो एक मिनट वेट करो, नहीं ये मैंशन नहीं है किते, फिर आप ये नहीं मान सकते जिन्ना टाइम मैंशन नहीं होंदा। ड्रॉ द स्कैच ऑफ द लिप्स, एक मिनट जिवें किते किते ये मैंशन करदा भी हैगा, किते किते नहीं करदा। जिवें आह देखो ए बी नूं पॉजिटिव लिया होया इहने आर्टिकल 3 च, मैं इत्थे इहने मैंशन नहीं किया, मैं इहदे हिसाब नाल देख रहा भी ये क्यों नहीं मैंशन कर रहा इत्थे। ए बी नूं जे पॉजिटिव लैंदा ड्रॉ द स्कैच ऑफ, ए बी वैसे पॉजिटिव ही हुंदा राजे, इदां तां नहीं मैं कदे देखिया तां है नहीं भी ए बी नैगेटिव हो जे। वैसे भी आप पॉइंट लेने जदों इदां एलिप्स ते लेने, इत्थे लेने A0 तो ए किहड़ी साइड है 0 0 तो इत्थे है ए पॉजिटिव साइड आ गया ना, ये तो भी पॉजिटिव ही होने चाहिए। जे बी भी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव ही होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, भावें ये मैंशन करदा भावें नहीं करदा। जे आप अपने को कोई हाइपरबोला एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, ये तो भी राजे पॉजिटिव ही लेंदे हुंदे आ। चलो फिर भी कोई ना किसी होर बुक चो देख लांगे स्टेटमेंट, पर मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव मैंशन करना चाहिए इनू हरेक क्वेश्चन दे विच। चलो कोई गल नहीं, अपने को बी आ गया ए आ गया पॉजिटिव। अच्छा जो दोवां नूं डिवाइड करांगे तो पॉजिटिव नंबर ही बनूगी। सो बी बाय ए माइनस ई स्केयर नहीं हो सकता सी इत्थे अंडर रूट लैण तो बाद, ठीक है, तां करके नैगेटिव छड्डता। सो ए आ गया प्लस आंसर आ गया। ओके बाकी कल नूं देखते हैं।